Hello Libra signs, welcome to your reading. Myself Swati and you are watching ज्योति द लाइट इनसाइटर और 24। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस निकल कर आती है। थैंक यू सो मच फॉर लिब्रा साइंस। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। नेक्स्ट है यहाँ पर द सन कार्ड फॉर लिब्रा साइंस, वाओ, द डेविल कार्ड। ओके, सो लिब्रा साइंस, ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो यहाँ पर एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है कि नेक्स्ट 7 डेज में आई थिंक कुछ यहाँ पर कुछ डिसीजंस हैं जो आपको शायद लेने हैं। आप यहाँ पर कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली यहाँ पर डिलेमा की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। सो पास्ट में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिलेमा में रहे हैं बिकॉज ऑफ अदर पर्सन्स। यहाँ पर बेसिकली जो एनर्जी आ रही है वो दूसरे लोगों के नज़रिए, मतलब दूसरे लोगों के नज़रिए के हिसाब से शायद आप कुछ सोच रहे हैं, सोचना चाह रहे हैं। सो उसमें आपको बहुत डिलेमा में शायद रहना पड़ा पास में, लेकिन यहाँ पर एक क्लियर कट डिसीजन लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप अपने मेन पोटेंशियल में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी एनर्जी में हो रही है और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको सक्सेस तक लेकर जा रही है। लिटरली यहाँ पर आपकी जो आपको कोई जॉब मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 7 डेज में कुछ ना कुछ यहाँ पर है कि कोई नया एक अच्छा ऑप्शन आपके पास आएगा और आपको उसको रिसीव करना है। ठीक है, जैसे ही आप उसको रिसीव करेंगे, जितनी भी टॉक्सिसिटी है या अदर पर्सन्स के जो भी प्रोस्पेक्टिव आपको लेकर रहे हैं वो चेंज होने वाले हैं। ऐसा यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड से शुरू होकर और यहाँ पर डेविल पे आकर ये जो हफ्ता है आपका ख़त्म हो रहा है बेसिकली। सो यहाँ पर जो आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनने वाले हैं। बेसिकली आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना, ये किसी और पर्सन के, यस, यहाँ पर लिटरली मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी और पर्सन के ट्रांसफॉर्म होने का रीज़न है। यस, यहाँ पर किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है बिकॉज ऑफ योर हीलिंग, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे बहुत। यस, ये कोई रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं पर्सन, मतलब जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर कोई टॉक्सिक पर्सन है, आपके बॉस हो सकते हैं अगर आप कोई जॉब में हैं तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपकी जॉब में लिटरली या तो किसी की जॉब लगती हुई नज़र आ रही है, वो ऑप्शन आगे आ रहा है, हीलिंग बहुत आ रही है, इनर चाइल्ड आपका हील हो रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। और बेसिकली ट्रेवल आ रहा है, ट्रेवल भी बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप अगर जॉब में हैं तो आपका यहाँ पर प्रमोशन आ रहा है। ये ऐसी एनर्जीज इस 7 डेज में यहाँ पर मुझे देखने को मिल, कुछ अपग्रेड है। बेसिकली जो एनर्जी है कुछ अपग्रेड होने की एनर्जी है यहाँ पर। सो नेक्स्ट 7 डेज में कुछ ना कुछ आपके एनर्जेटिक लेवल पर अपग्रेड हो रहे हो आप, या तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या फिर लिटरली आप अपने करियर प्लेस पे आपकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो रही हैं, आपका ऑरा बहुत प्योर हो रहा है, बहुत ऑथेंटिक सेल्फ है आपकी, जो जिससे लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा आप क्लियर कट है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सॉरी फॉर माई वॉइस, आई हैव कोल्ड। चलिए और क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा साइंस। वाओ, यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी है। लिटरली यहाँ पर रिलेशनशिप हीलिंग हो रही है, किसी किसी की तो यहाँ पर रिलेशनशिप हीलिंग ही हो रही है। सो यस, यहाँ पर यहाँ पर आपकी जो हीलिंग है ना, लिटरली वो रीज़न बन रहा है आपके पर्सन की हीलिंग का। आपके पर्सन की टॉक्सिसिटी को रिलीज़ होने में मदद करेगा आपका खुद का अपने ऊपर काम करना। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज मुझे देखने को मिल रहा है। आपके रिलेशनशिप बहुत हार्मनी में आती हुई दिखाई दे रही है। ये आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, आपके लवर्स के साथ हो सकती है, आपके करियर के साथ भी हो सकती है। अगर कोई रिगार्डिंग टू योर करियर इस रीडिंग को देख रहे हैं तो ये आपके करियर के साथ भी आपकी अलाइनमेंट है। आपके ओवरऑल रिलेशनशिप बहुत हार्मनी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो जो लोग आपके बारे में गलत सोच रहे थे ना, वो लोग अब आपके बारे में एक नया पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। आपको ये सुनने को मिल सकता है उनकी तरफ से बहुत से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आपकी तरफ आएंगे। ये इस हफ्ते में आपको देखने को मिल सकता है।
द डेविल की एनर्जी अगेन यहाँ पर आई है। सो यस, यहाँ पर लिटरली एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जो भी टॉक्सिसिटी आपके अराउंड रही है ना, उससे आपको उसमें बहुत हीलिंग आ रही है, उसमें बहुत हीलिंग आ रही है, थोड़ी बहुत नहीं आ रही है। इस हफ्ते में मुझे लग रहा है कि बहुत हीलिंग आ रही है, बहुत एनर्जेटिक शिफ्ट होने वाला है दूसरे लोगों का आपकी तरफ भी। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज है। सो मटीरियल फोकस, ट्रैप्ड इन अ बॉन्डेज, एडिक्शंस एंड डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग और बीट्रेल। अगर आप किसी नेगेटिव पैटर्न में उलझे हुए थे ना, आप उससे बाहर निकल रहे हैं। अगर ये आपका खुद का नेगेटिव माइंडसेट रहा है तो आप उससे बाहर निकल रहे हैं, उसमें हीलिंग आ रही है। और अगर ये बेसिकली दूसरे पर्सन्स की एनर्जी है, कंट्रोलिंग इश्यूज़ है और जेलस हैं कोई आपसे, कोई आपको मैनिपुलेट करते हैं, तो ये सब लोग आपके इन सब चीज़ों से आपको हीलिंग मिलने वाली है नेक्स्ट वीक में। ये यहाँ पर बेसिकली नज़र आ रहा है। द मून की एनर्जी है यस, यहाँ पर आपके फियर, एंजाइटी और ये सब जो डिल्यूजन इल्यूजन आपके रह रहे थे ना पहले, वो सब यहाँ पर रिमूव किए जा रहे हैं। वो सब अब यहाँ पर रिलीज़ होना शुरू होंगे इस हफ्ते में, ये आपको देखने को मिलेगा। और उसमें आपको आप रियलाइज़ करेंगे, ये मेरे कहने से नहीं हो रहा है, ये लिटरली आप रियलाइज़ करेंगे इस आने वाले हफ्ते में। सो यस, लिब्रा साइंस, वेरी नाइस। चलिए और देखते हैं। तो मून रिचुअल्स आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि मून रिचुअल्स करने से आपके इमोशंस बैलेंस में आते हैं। और अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। बेसिकली यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अपनी हीलिंग पर आप जितना ध्यान देंगे ना, आपके आसपास की एनर्जीज उतना ही हील हो रही हैं। ओके, ये यहाँ पर है कूल योर इमोशंस। वाह, पहला ही मैसेज यहाँ पर कूल योर इमोशंस का आया है। सो यस, आपको वही बोला जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर मून से भी मैसेज मुझे मिल रहा था कि इमोशंस को हील करने का काम कीजिए। बेसिकली मेडिटेशन कीजिए, मून रिचुअल्स आप कर सकते हैं। वाइट कलर के साथ जितना जुड़ेंगे आपके लिए अच्छा होगा, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो यस, कूल योर इमोशंस पहला मैसेज है आपके लिए। गो वाइल्ड एज वेल एज गो वाइल्ड। ओके, सो यहाँ पर दोनों ही तरह के मैसेज हैं। कूल योर इमोशंस मीन्स कि आपको बैलेंस रहना है, और जो भी एक्शंस एक्चुअली आप लेना चाह रहे हैं ना, उन एक्शंस को लेने के लिए आपको आगे बढ़ना है। ये बेसिकली आपको बोला जा रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समझ रहे हैं आप कि ये अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो लिटरली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी काम आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लियो की एनर्जी है बेसिकली। सो एरीज और लियो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पर रहने वाली है। सो यस, ये आपको हील होने में भी शायद मदद कर रहे हैं, ये यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। और आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि इन एनर्जीज में टैप इन कीजिए। ऐसे पर्सन्स आपकी लाइफ में तभी आते हैं जिस एनर्जी से एक्चुअली आप अट्रैक्टेड होते हैं, या जिस एनर्जी को आपको चाहिए ना, जो एनर्जी, उस एनर्जी के पर्सन्स को आप अट्रैक्ट करने लगते हैं बिकॉज ऑफ योर हीलिंग। सो यस, यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को लीडरशिप क्वालिटी में लेकर आना है, और वो क्वालिटी आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ही बहुत सैवेज काइंड ऑफ पर्सन होती है। सो ये बहुत मीन भी कर देती, मतलब चीज़ें जो होती है ना, अगर क्वीन ऑफ सोर्ड्स कुछ बोल रही है तो ये दूसरे लोगों को ना थोड़ा सा हर्ट कर सकती हैं चीज़ें। सो बेसिकली वही आपको बोला जा रहा है कि अब आपको एक्चुअली बोलना है, जो आप कहना चाह रहे हैं ना, उन चीज़ों को कहने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको आना इसलिए थोड़ी सी सैवेज एनर्जी हो जाती है, क्योंकि बहुत ही कट टू द पॉइंट बोलना, सीधी सीधी बात बोलना दूसरे लोगों को पसंद नहीं आता है। बटरिंग करके नहीं बोलते हैं, क्योंकि इस वजह से हो सकता है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि उसी एनर्जी में आपको रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो इमोशंस है ना, पास्ट में शायद वो बहुत हर्ट हुए हैं। इस वजह से हो सकता है कि शायद आप पहले बहुत बोलते ही नहीं थे, कहते ही नहीं थे चीज़ों को। उसमें यहाँ पर हीलिंग आ रही है, अब आप कह पाएंगे। ये यहाँ पर बेसिकली मैसेज है कि अब आप कह पाएंगे, अपनी लीडरशिप क्वालिटी में टैप इन कर पाएंगे, और अपने जो लाइफ का चार्ज है अपना अपने हाथों में ले रहे हैं। अब आप उसके लिए उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है नेक्स्ट वीक में। नो योर वर्थ, यस, यहाँ पर वही बोला भी जा रहा है, नो योर वर्थ। बेसिकली आपको वही जानना है कि अपनी वैल्यू को पहचानिए। ओके, वही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, और ये काम आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक कार्ड फ्लिप हो गया आपके लिए, सफायर का कार्ड है। ओ माय गॉड, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करता है। यस, यहाँ पर बेसिकली पहला मैसेज भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही आया था, लिब्रा साइंस। क्रिस्टल कह रहा है, एंगेज इन इल्यूमिनेटिंग एक्टिविटीज सच एज मेडिटेशन, कंtemplation एंड रिफ्लेक्शन टू बेटर अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी।
प्रे, अलाउ फॉर स्पिरिचुअल ट्रुथ टू बी रिवील्ड। सो यहाँ पर वही बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी, स्पिरिचुअली जितना अलाइन रहेंगे आप भी, मेडिटेशन जितना करेंगे, कंtemplation जितना करेंगे, उतना ही आपको अपनी इंट्यूशन आपको आंसर करेगी। तो उस इंट्यूशन के साथ जुड़ने के लिए आपको हीलिंग का काम करना पड़ेगा, ये बेसिकली मैसेज दिया जा रहा है। आर्कएंजल माइकल है यहाँ पर, जो कि अफर्म करते हैं और आपको ये करना चाहिए, जो कि आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए आए हैं और कहते हैं, आई एम ब्लेस्ड विद डीप अंडरस्टैंडिंग, आई हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द ट्रुथ, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव मेंटल क्लैरिटी, माई स्पिरिचुअल लाइफ इज फुल, आई लव टू शेयर माई ब्लेसिंग्स विद अदर्स, आई हैव ग्रेट पॉइज एंड ग्रेस। ओके, सो ये यहाँ पर आपको बोलने के लिए खुद को बोला जा रहा है। सो यस, बेसिकली यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही मैसेज मुझे मिल रहा है, और आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। ये बेसिकली यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए मैसेजेस आपके लिए निकल के आए हैं। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं लिब्रा साइंस, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।